दोस्तों ये जो लिस्ट है ये लाल किताब के हिसाब से ग्रहों की दोस्ती, दुश्मनी और बराबर की लिस्ट है। इसको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा और उसका लॉजिक ऐसे क्यों है वो भी बताऊंगा। इस समय हमने वैदिक की दोस्ती दुश्मनी का चार्ट अपने दिमाग में नहीं रखना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, अगर आप उसको पढ़ना सीख गए, उस पढ़े को समझ गए, तो ये चार्ट आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ है, एक कॉलम है ग्रह, उसके बाद में है बराबर, उसके बाद में है दोस्त, उसके बाद में कॉलम है दुश्मन का। इसको पढ़ना कैसे है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपने जाना है ग्रह, उसके नीचे लिखा है बृहस्पति। बृहस्पति के सामने लिखा है राकेश, यानी कि राहु केतु शनि। ये राकेश नाम शनि राहु केतु को मैंने ही डाला है। अगर इस इंडिया में अगर कोई बोलेगा कि राहु केतु शनि, इनका नाम राकेश किसने डाला, तो मोस्टली आपको हर एक आदमी आपको बोलेगा लाल किताब वाला कि ये कुंवर जी ने बताया। तो राहु केतु शनि बृहस्पति को बराबर का मानते हैं। आप ऐसा पढ़ोगे, राहु केतु शनि बृहस्पति को बराबर का मानते हैं। बृहस्पति राहु केतु शनि को बराबर का मानता है या नहीं मानता है ये नहीं कहना है। आपने कहना है राहु केतु शनि बृहस्पति को बराबर का मानते हैं। उसके बाद में सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति को दोस्त मानते हैं। सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति को दोस्त मानते हैं। शुक्र बुध बृहस्पति को दुश्मन मानते हैं। शुक्र बुध बृहस्पति को दुश्मन मानते हैं। जब यह चार्ट खत्म हो जाएगा तब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जब आप मुझे जवाब दे दोगे आपको यह चार्ट की असलियत पता चल जाएगी कि कुंवर जी ने जिस तरीके से पढ़ा है वही तरीका सबसे सही है। अब आते हैं, नीचे लिखा है सूर्य, सूर्य के सामने लिखा हुआ है बुध, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है सूर्य के साथ चुप रहेगा। पंजाबी वर्ड है सूर्य के साथ चुप रहेगा। चुप का मतलब है शांत रहेगा। जिनकी भी आप लोगों में से जिनकी भी जन्म कुंडली में सूर्य बुध एक साथ एक ही भाव में है, उनका बुध काफी हद तक कंट्रोल में है। लाल किताब में अगर कोई इंसान डरता है, लाल किताबी अगर किसी ग्रह से डरते हैं तो वो राहु केतु शनि से नहीं डरते, वो डरते हैं बुध से। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध एक साथ एक भाव में बैठे हैं तो आपका बुध काफी हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि सूर्य के सामने बुध लिखा है तो बुध सूर्य के साथ बराबरी करता है। बुध सूर्य के बराबर है और ब्रैकेट में लिखा है सूर्य के साथ चुप रहेगा। अगर बुध और सूर्य जन्म कुंडली में अलग अलग भावों में है, क्योंकि इस बुध और सूर्य इनकी खासियत है या तो एक ही भाव में होते हैं या एक भाव आगे एक भाव पीछे होते हैं। ऐसे ही सूर्य के सामने लिखा है बृहस्पति मंगल चंद्र। बृहस्पति मंगल और चंद्र सूर्य को मित्र मानते हैं, दोस्त मानते हैं। सूर्य बृहस्पति मंगल चंद्र को मित्र मानता है नहीं मानता है ये आगे जाके पता चलेगा, मगर बृहस्पति मंगल चंद्र सूर्य को मित्र मानते हैं। उसके आगे लिखा है सूर्य शुक्र शनि, शुक्र शनि
राहु को शुक्र शनि सूरज को सूर्य को दुश्मन मानते हैं। शुक्र शनि सूर्य को दुश्मन मानते हैं। सूर्य शनि को दुश्मन नहीं मानता। अभी क्लियर हो जाएगा। नीचे उसके लिखा है राहु से ग्रहण। राहु से ग्रहण यानी कि राहु सूर्य को दुश्मन मानता है। राहु के कारण सूर्य को ग्रहण लगता है, सूर्य के कारण राहु को ग्रहण नहीं लगता। तो राहु से ग्रहण सूर्य को लग रहा है, तो राहु सूर्य का दुश्मन है। सूर्य राहु का दुश्मन अभी तक नहीं है। राहु सूर्य का दुश्मन है। ऐसे ही केतु सूर्य को दुश्मन मानता है और केतु के नीचे साथ में लिखा है केतु से मध्यम। ग्रहण तो राहु से सूर्य को लगेगा, पूरा पूरा लगेगा। केतु से भी सूर्य को ग्रहण लगेगा। राहु भी सूर्य का दुश्मन है, केतु भी सूर्य का दुश्मन है, मगर जितना राहु सूर्य को नुकसान पहुंचाता है उतना केतु सूर्य को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए राहु से सूर्य को ग्रहण लगता है, केतु से ग्रहण लगता है मगर मध्यम लगता है। मध्यम यानी कि कम लगता है, राहु जितना ग्रहण नहीं लगेगा। दोस्तों ऐसे ही चंद्रमा के सामने लिखा हुआ है शुक्र शनि मंगल बृहस्पति चंद्र को बराबर का मानते हैं। शुक्र शनि मंगल बृहस्पति चंद्र को बराबर का मानते हैं। इसमें सिर्फ शुक्र को ऊपर ध्यान दो कि शुक्र जो है चंद्र को बराबर का मानता है। ये मैंने क्यों कहा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि शुक्र चंद्र को बराबर का मानता है। तो शुक्र के साथ में शनि मंगल और बृहस्पति भी चंद्र को बराबर का मानते हैं। मगर ऊपर आप बृहस्पति में अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति को दोस्त मानते थे, मगर नीचे जब आप चंद्र में आते हो तो आपको पता चलता है कि बृहस्पति जो है वो चंद्र को बराबर का मानता है। चंद्र मान रहा था बृहस्पति को दोस्त, मगर बृहस्पति चंद्र को बराबर का मानता है। ना दोस्त ना दुश्मन। बराबर का मतलब है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे ही सूर्य बुध चंद्र को दोस्त मानते हैं। सूर्य बुध चंद्र को दोस्त मानते हैं। बुध चंद्र को दोस्त मानता है। इस बात पे भी ध्यान रखना। एक बात शुक्र चंद्र को बराबर का मानता है, पहली बात। दूसरा बुध चंद्र को दोस्त मानता है। अब आते हैं चंद्र के सामने लिखा है केतु से ग्रहण। आप लोगों को वैदिक ज्योतिष जिन्होंने की है उनको पता है कि चंद्र को केतु ग्रहण लगाता है, राहु भी ग्रहण लगाता है, मगर केतु जितना चंद्र को परेशान करता है उतना राहु चंद्र को परेशान नहीं करता, मगर करता जरूर है। इसलिए केतु से चंद्र को ग्रहण, राहु से चंद्र मध्यम हो जाता है। राहु से के कारण चंद्र की पावर कम हो जाती है। केतु तो चंद्र को पूरा खत्म कर देता है, मगर राहु चंद्र को तकलीफ जरूर देता है मगर कम देता है, केतु जितनी नहीं देता। ऐसे ही अब आते हैं शुक्र पे। शुक्र के सामने लिखा है मंगल बृहस्पति। मंगल बृहस्पति शुक्र को बराबर का मानते हैं, मगर बृहस्पति में ऊपर जाते हैं तो हमको पता चलता है कि शुक्र और बुध बृहस्पति को दुश्मन मानते हैं। शुक्र और बुध बृहस्पति से दुश्मनी करते हैं, मगर नीचे शुक्र के सामने लिखा है मंगल और बृहस्पति शुक्र को बराबर का मानते हैं। तो बृहस्पति जो है वो शुक्र को बराबर का मानता है, ना दोस्त ना दुश्मन। मगर बुध जो है, शुक्र जो है वो बृहस्पति को
दुश्मन मानता है। लाल किताब में शुक्र को मिट्टी माना गया है, मिट्टी, और बृहस्पति को माना गया है हवा। हवा की मिट्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, मिट्टी ही है जो हवा में जाकर मिलती है और मिट्टी भरी हवा बन जाती है। तो जो साफ हवा थी बृहस्पति की, उसमें जब मिट्टी आ जाती है तो वो हवा तकलीफदायक होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो बृहस्पति शुक्र से दुश्मनी नहीं करता, शुक्र बृहस्पति से दुश्मनी करता है। मिट्टी हवा से दुश्मनी करती है, इसलिए मिट्टी हवा में मिलती है, हवा मिट्टी में नहीं मिलती। हवा के कारण मिट्टी खराब नहीं होती है, मगर मिट्टी के कारण हवा खराब होती है। ऐसे शुक्र के सामने लिखा है शनि बुध केतु। शनि बुध केतु शुक्र को दोस्त मानते हैं। शनि बुध केतु शुक्र को दोस्त मानते हैं। सूर्य चंद्र राहु शुक्र को दुश्मन मानते हैं। यहां पर सूर्य चंद्र राहु शुक्र से दुश्मनी करते हैं। सूर्य चंद्र राहु शुक्र से दुश्मनी करते हैं। मंगल में आते हैं। मंगल में लिखा है, मंगल के सामने देखो लिखा है शुक्र शनि। शुक्र शनि मंगल को बराबर का मानते हैं। राहु भी मंगल को बराबर का मानता है, मगर राहु अब मंगल के साथ चुप होगा। राहु मंगल के साथ चुप होगा, यानी कि जन्म कुंडली में जब भी राहु खराब होगा, मंगल से, मंगल के उपाय से ठीक हो जाएगा। अब राहु और मंगल का क्या कनेक्शन है कि मंगल राहु को चुप करा लेगा या राहु अब मंगल के साथ चुप रहेगा। लाल किताब में राहु को हाथी माना गया है। तो आप लोग भी अपने अगर नोट्स बनाते हो तो उसमें लिखो राहु इज इक्वल टू हाथी, मंगल इज इक्वल टू महावत। तो हाथी को कंट्रोल करने के लिए महावत होता है। महावत वो होता है जो हाथी के ऊपर बैठता है। हाथी के ऊपर एक बंदा बैठा होता है, हाथ में अंकुश लेकर या एक डंडा लेकर उस डंडे के सहारे राहु के सर पे दबाते रहता है, जिससे राहु यानी कि हाथी कंट्रोल में रहता है। तो हाथी महावत से चुप रहेगा। तो हाथी कौन? राहु। राहु मंगल के साथ चुप रहेगा, यानी कि राहु को जब मंगल कंट्रोल कर लेगा, मंगल का साथ मिलेगा या मंगल का उपाय करेंगे, राहु अपनी नाटकबाजी छोड़ देगा। मंगल के सामने लिखा है सूर्य चंद्र बृहस्पति मंगल को दोस्त मानते हैं। सूर्य चंद्र बृहस्पति मंगल को दोस्त मानते हैं। बुध केतु मंगल को दुश्मन मानते हैं। बुध केतु मंगल को दुश्मन मानते हैं। अब आते हैं बुध पर। बुध के सामने लिखा है कि शनि, केतु, मंगल, बृहस्पति, ये चार ग्रह बुध को बराबर का दर्जा देते हैं, अपने बराबर का समझते हैं, ना दुश्मनी ना दोस्ती, बराबर। अगर दोस्ती, दुश्मनी और बराबरी को हम अगर एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करें तो ऐसे है कि मान लो आपकी कॉलोनी में कुछ घर हैं, उन घरों के जो मालिक हैं
वो सोसाइटी में अपने घरों में रहते होंगे? ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे के घर पर भी जाते होंगे। तो किसी सोसाइटी में किसी के साथ आपकी दोस्ती होगी, किसी के साथ आपकी दुश्मनी होगी, और कोई ऐसा इंसान होगा जिसके साथ में ना आपकी दोस्ती ना आपकी दुश्मनी। हाय बाय। जब मिले सिर्फ स्माइल देनी है, ना ज्यादा दोस्ती ना ज्यादा दुश्मनी। मगर जो दुश्मन है उससे आप बात नहीं करोगे, जो दोस्त है उससे गले मिलोगे। तो ऐसे ही ग्रहों की भी दोस्ती है, दुश्मनी है और बराबरी है, यानी कि सम। सम का मतलब ना दोस्त ना दुश्मन। तो बुध के सामने लिखा है सूरज शुक्र राहु। सूरज शुक्र राहु बुध को दोस्त मानते हैं। सूरज शुक्र राहु बुध को दोस्त मानते हैं। ऊपर सूरज के कॉलम में अगर आप जाओगे तो सूरज के सामने बराबर के कॉलम में लिखा है बुध। बुध सूर्य को बराबर का मानता है, मगर सूरज बुध को दोस्त मानता है। बुध सूर्य को बराबर का मानता है, सूर्य के साथ में चुप रहेगा, सूर्य का साथ मिलेगा तो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मगर सूरज जो है वो बुध को दोस्त मानता है। शुक्र भी बुध को दोस्त मानता है, राहु भी बुध को दोस्त मानता है। चंद्र जो है वो बुध से दुश्मनी करता है। इस बात को पकड़ लो। यहीं पर आपको पता चलेगा कि कुंवर जी ने जो ये चार्ट पढ़ने के लिए बताया है वो सही तरीका है। तो चंद्र बुध से दुश्मनी करता है। अब चले जाओ थोड़ा सा ऊपर चंद्र के कॉलम में। चंद्र के कॉलम में अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो बुध है वो चंद्र से दोस्ती करता है। बुध चंद्र को दोस्त मानता है, बुध चंद्र से दोस्ती का भाव रखता है, मगर चंद्र बुध से दुश्मनी करता है। चंद्र बुध से दुश्मनी का भाव रखता है। अब इसको एग्जाम्पल में लेते हैं। लाल किताब में बुध को कांच माना है और चंद्र को पानी माना है। कांच यानी कि एक फिश टैंक अगर ले लें, उसके अंदर अगर हम पानी डाल दें तो कांच और पानी के आर पार हमें दुनिया दिखती है। यानी कि कांच के अंदर अगर हम पानी डाल देंगे तो हमें कांच भी पूरा पूरा दिखता है, हमें पानी भी पूरा पूरा दिखता है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व रहता है। तो बुध यानी कि कांच, उसके अंदर अगर हम पानी डालते हैं यानी कि चंद्र, तो बुध चंद्र से दुश्मनी नहीं करता, मगर चंद्र बुध से दुश्मनी करता है। अब इसका उल्टा ले लेते हैं कि कांच में जब पानी डाला तो दोनों दिखते हैं, पानी भी अपना अस्तित्व रखता है और कांच भी रखता है। बुध भी अपना अस्तित्व रखेगा, चंद्र भी अपना अस्तित्व रखेगा। मगर ये उल्टी सिचुएशन हो जाए कि पानी के अंदर कांच डाल दिया जाए, यानी कि पानी के अंदर अगर फिश टैंक डाल दिया जाए तो फिश टैंक नहीं दिखेगा। भले पानी की मात्रा कम हो, फिश टैंक जितनी हो, कांच नहीं दिखेगा। तो पानी यानी कि चंद्र बुध की अहमियत को खत्म कर देगा, बुध के कांच के अस्तित्व को खत्म कर देगा, नहीं दिखेगा। इसलिए बुध चंद्र को बराबर का मानता है, चंद्र बुध से दुश्मनी करता है।